फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? जब किसी सेंटेंस में किसी खास तरीके के नोशन को कन्वे करने के लिए किसी नाउन के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ या फिर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन एक पेयर बनाती है, एक जोड़ा, एक कोलोकेशन करती है। मतलब एक खास तरीके के नोशन को कन्वे करने के लिए, एक खास तरीके के भाव को दिखाने के लिए कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन में आती हो सेंटेंस में, हमेशा एक जोड़े में आती हो सेंटेंस में, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। यानी उस तरीके के भाव को दिखाने के लिए वो प्रीपोजिशन उस वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन में हो गया, पेयर में हो गया, जोड़े में हो गया, उसको हम बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब क्या है? जब वर्ब प्लस में पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब एडवर्ब पार्टिकल या प्रीपोजिशन। तो जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन कोलोकेशन करती है, पेयर बनाती है, जोड़ा बनाती है, तो वो दो तरीके के होते हो जोड़े। एक, जब उस जोड़े का मीनिंग, उस पेयर का मीनिंग उस वर्ब के मीनिंग जैसा ही हो, उसके समान हो, तो हम उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल वर्ब। लेकिन अगर उस जोड़े का जो मीनिंग है वो उस वर्ब के मीनिंग से डिफरेंट हो, एक मुहावरे की तरह हो, यानी एक इडियोमेटिक हो, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। अब चाहे फिर वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे फिर वो फिक्स प्रीपोजिशन हो, उसको समझना सबसे आसान तरीका है कि हम उसको उसके पार्टिकल यानी उस प्रीपोजिशन से समझें। हम अगर प्रीपोजिशन के लॉजिक को अगर हम समझते हैं तो हम उस फिक्स प्रीपोजिशन को या फ्रेजल वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन में या फ्रेजल वर्ब में उस वर्ड के मीनिंग को ड्राइव करती है वो प्रीपोजिशन, यानी उस वर्ड को ड्राइव करती है वो प्रीपोजिशन, इसीलिए उसको समझना जरूरी है। जैसे अगर हम फ्रॉम की बात करें, यानी फ्रॉम प्रीपोजिशन से बनी हुई जितनी भी फ्रेजल वर्ब है या फिक्स प्रीपोजिशन है, उनको समझने के लिए हमें फ्रॉम को समझना होगा। अब फ्रॉम का लॉजिक होता है ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट, यानी फ्रॉम लैंडमार्क को एक ओरिजिन की तरह, एक इनिशियल पॉइंट की तरह दिखाएगा, यानी आपका ध्यान हमेशा फ्रॉम जो है वो लैंडमार्क की तरफ खींचेगा। दूसरा, जिन भी वर्ड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन की तरह या फ्रेजल वर्ब की तरह ट्रीट करेगा, तो इस तरीके का भाव सेंटेंस में दिखाएगा कि सब्जेक्ट लैंडमार्क से दूर रहना चाहता है, एक दूरी बनाए रखना चाहता है, सब्जेक्ट लैंडमार्क से अलगाव में रहना चाहता है। और इस भाव को वो दो तरीके से दिखाएगा। पहला, कि सब्जेक्ट और लैंडमार्क पहले साथ साथ थे, लेकिन अब सब्जेक्ट इस लैंडमार्क से दूर हट गया है, यानी इनिशियल पॉइंट से दूर हट रहा है सब्जेक्ट। दूसरा, जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क से दूर रहना चाहता है, वो इसके नजदीक ही नहीं आना चाहता, यानी सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क के किसी भी प्रभाव से अपने आप को दूर रखना चाहता है। इस तरीके का, जैसे एब्सटेन फ्रॉम, इस तरीके के आपने पढ़े होंगे। जैसे ही एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल।